हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। रोडवेज परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। गिरिजा शंकर तिवारी दूसरी बार अध्यक्ष व गिरीश चंद्र मिश्र 12वीं बार महामंत्री निर्विरोध चुने गए। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय प्रबंध समिति की प्रदेश भर में स्थापित 200 से अधिक प्राथमिक इकाइयों व 20 क्षेत्रीय इकाइयों तथा विशिष्ट इकाई के वार्षिक चुनाव संपन्न होने के उपरांत केंद्रीय प्रबंध समिति कार्यकारिणी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों ने चारबाग बस स्टेशन लखनऊ पर पूर्व निर्धारित बैठक सभा दिनांक 24 सितंबर 2025 को आयोजित की, जिसमें प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सभा में प्रतिनिधियों द्वारा परिषद के केंद्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों का चुनाव श्री घनश्याम यादव, महासचिव उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ चुनाव अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। इस अवसर पर निगम महासंघ के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देर तक चली इस चुनावी कार्यवाही में गिरिजा शंकर तिवारी को दूसरी बार प्रांतीय अध्यक्ष तथा गिरीश चंद्र मिश्र को 12वीं बार प्रांतीय महामंत्री पद पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी श्री घनश्याम यादव ने बताया कि इस चुनाव में अध्यक्ष व महामंत्री के साथ ही सर्वश्री रविंद्र कुमार बरेली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद कुरील कानपुर, गुलजार अहमद गाजियाबाद, महेश कुमार राय गोरखपुर व सुरेश चंद्र पांडेय प्रयागराज, उपाध्यक्ष संजय कुमार राणा मेरठ, अपर महामंत्री चंद्रहंस आगरा, सुरेश चंद्र मिश्र इटावा, विवेकानंद सिन्हा वाराणसी व सतीश कुमार निगम मुख्यालय, उप महामंत्री BK शुक्ल लखनऊ, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह अयोध्या, संगठन मंत्री तथा वेदरत्न वर्मा लखनऊ, प्रचार व सांस्कृतिक मंत्री एवं 42 सदस्य कार्यकारिणी भी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए। श्री यादव ने बताया कि परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के चुनाव में प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं में अतुलनीय जोश व सक्रियता देखी गई और इस उत्साह के माहौल में ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। 12वीं बार हमें सौंपा है, हमारे सर पे पहनाया है। निश्चित रूप से कर्मचारी राजनीति बहुत संघर्ष की राजनीति होती है और इसमें कर्मचारी और हमारे लिए सबसे ज़्यादा कठिन ये होता है कि हमें तो अपने उद्योग को भी बचाना रहता है और कर्मचारियों की समस्याओं का भी समाधान कराना रहता है। तो हमारे संगठन के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है और रोडवेज परिषद पहले भी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती आई है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो टीम बनी है वो मिल करके जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना करेगी और समाधान करेगी। पर एक पे हो गए 5 साल 3 महीना हमारे बस बेड़े की औसत आयु हो गई। तो एक तरफ हमें बसें तो मिल गई हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जिन पर हमारी बसें चलती हैं उन पर अवैध संचालन इस वक्त एक्सट्रीम पर है। जो डग्गामारी है वो एक तो 4 पहिया गाड़ियाँ जो कारें हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त इन मार्गों पर चल रही है। तो उनसे कारपोरेशन का 3 से 4 करोड़ रुपया प्रतिदिन का वो लूट के ले जा रही है और राज्य सरकार का भी कम से कम 60-70 करोड़ रुपया नुकसान कर रही है। और इसकी वजह से कारपोरेशन का लोड फैक्टर काफ़ी डाउन है, यात्री बहुत कम मिल रहे हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारे परिचालक भुगत रहे हैं। उनसे कहा जाता है 50% लोड फैक्टर लाइए, जब यात्री सड़क पर मिलते नहीं हैं उनके वेतनों से कटौतियाँ की जा रही हैं। तो ये इस तरह की बड़ी समस्याएँ हैं। कुछ निगम की समस्याएँ हैं, कारपोरेशन के जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 50% डीए मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 55% मिल रहा है। इस तरह से तमाम समस्याएं इस वक्त कर्मचारियों की हैं और निगम की हैं। आज जो दायित्व मिला है ये निश्चित रूप से जो कमेटी बनी
कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के रोडवेज परिषद संघर्ष करेगी और वो संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनका समाधान सम्मानजनक ढंग से नहीं हो जाता। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो आम कर्मचारियों का। असल में हमारे यहाँ 200 से अधिक हमारी प्राथमिक शाखाएं हैं जिनका चुनाव अभी हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय प्रबंध समितियों का 20 क्षेत्रीय प्रबंध समितियां निगम मुख्यालय की इकाई है, इन सब के चुनाव हुए। वहाँ से जो निर्वाचित प्रतिनिधि आए उन्होंने आज प्रांत स्तर पर प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री, 4 उपाध्यक्ष, 4 उप महामंत्री, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 1 अपर महामंत्री, 1 संगठन मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 प्रचार और सांस्कृतिक मंत्री का चुनाव किया है। इस तरह से 15 सदस्यीय कमेटी बनी है। उसके अलावा जो बाकी करीब 42 और साथी हमारे हैं, कुल मिला के 57 की कार्यकारिणी हमारी बनी है। पूरे प्रदेश में प्रत्येक क्षेत्र में संरक्षकों की नियुक्ति आज की गई है। साथ ही साथ कुछ साथी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ 100 के करीब आज कमेटी का आज और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की औपचारिक कमेटी 57 की और सारे लोगों को मिलाकर के एक बड़ी कमेटी बनी है। और इस कमेटी ने संकल्प लिया है कि हम आने वाले दिनों में परिवहन निगम और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरे तन मन धन के साथ जुटेंगे और इसका समाधान करेंगे। क्योंकि ये कर्मचारियों ने हमें ये दायित्व सौंपा है। रोडवेज परिषद एक ऐसा संगठन है पूरे प्रदेश में जो प्रत्येक वर्ष चुनाव कराता है और हमारे चुनाव में लगभग 3 महीने का समय लगता है। शाखा से लेकर प्रांत तक का चुनाव 3 महीने में संपन्न हो पाता है और ये एक इतिहास है रोडवेज परिषद का। मेरी समझ से देश में ऐसा कोई संगठन नहीं जो इतने व्यापक